हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर करेंगे 72। कचरा प्रबंधन। दैनिक जीवन में हमारे क्रियाकलापों से बहुत सा कचरा उत्पन्न होता है। हमारे जीवन शैली में सुधार के साथ कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। पैकिंग के नए तरीकों ने भी अजैव निम्नीकरणीय कचरे में वृद्धि की है, यानी कि जो सूक्ष्मजीव द्वारा अपघटित नहीं होता, इस तरह के कचरा जैसे प्लास्टिक वगैरह। कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं। जैविक कचरा वो पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में बदल जाते हैं, जैविक पदार्थ या कचरा कहलाते हैं, या जैव निम्नीकरणीय भी कहते हैं इनको। उदाहरण फलों तथा सब्जियों के छिलके, कागज, गोबर आदि। अजैविक कचरा वो पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में नहीं बदले जा सकते, अजैविक पदार्थ ये कचरा कहलाते हैं। उदाहरण प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि। कचरा प्रबंधन के तरीके, किस तरीके से हम कचरा को प्रबंध कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बायोगैस प्लांट, इसमें जैविक कचरे का उपयोग कर बायोगैस तथा खाद बनाई जाती है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इस प्लांट में नाले के पानी को नदियों में डालने से पहले साफ किया जाता है, ये भी प्रदूषण को कम करता है। ढलाव एक निचला क्षेत्र है जहाँ पर कचरे को डाला हुआ दबाया जाता है। कंपोस्टिंग, जैविक कचरे को गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है, लगभग 3 महीने में ये खाद बन जाता है। पुनर्चक्रण, इसका अर्थ है कांच या धातु से बनी वस्तुएं तथा ऐसी वस्तु का पुनर्चक्रण करके नई उपयोगी वस्तु बनाना। जब तक अति आवश्यक ना हो, इन पदार्थों का निर्माण नहीं करना चाहिए। पुनः उपयोग, यह तरीका पुनर्चक्रण से भी बढ़िया है। इस विधि में हम वस्तु का उपयोग बार बार करते हैं, जैसे प्लास्टिक के जार, बोतलें आदि रसोई घर में सामान को रखने में उपयोग की जा सकती हैं। इनकार, इसका अर्थ है कि ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से इनकार जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाती हैं, जैसे प्लास्टिक के थैले के उपयोग को इनकार करना। पुनः प्रयोजन, इसका अर्थ है कि जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है, जब उस उपयोग में नहीं लाई जा सकती तो उसका किसी और रूप में उपयोग करना, जैसे टूटे चीनी मिट्टी के बर्तन का पौधे लगाने में उपयोग आदि। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। आप किस प्रकार से कचरा प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं, कोई 2 उपाय लिखिए। तो हम कचरा प्रबंधन के कोई भी 2 उपाय लिख सकते हैं जो हम कर सकते हैं। पुनःचक्रण, इसका अर्थ है कांच या धातु से बनी वस्तुएं तथा ऐसी ही वस्तुओं का पुनःचक्रण करके नई उपयोगी वस्तुएं बनाना। जब तक अति आवश्यक ना हो, इन पदार्थों का निर्माण नहीं करना चाहिए। पुनः उपयोग, यह तरीका पुनःचक्रण से भी बढ़िया है। इस विधि में हम वस्तु का उपयोग बार बार करते हैं, जैसे प्लास्टिक के जार, बोतल इत्यादि रसोई घर में सामान को रखने में उपयोग की जा सकती है। प्रश्न 2 है, क्या हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से क्या क्या समस्या उत्पन्न होती हैं। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से पर्यावरण प्रदूषित होता है, ये विघटित नहीं होते, अतः निपटान की समस्या भी आती है। ये अनेक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ऐसे 2 वस्तुओं के नाम लिखो जिनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। तो आप इसमें कागज ले सकते हैं, प्लास्टिक ले सकते हैं, धातुएं लिख सकते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस प्रकार उपयोगी है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इस प्लांट में नाले के पानी को नदियों में डालने से पहले साफ किया जाता है। इस प्रकार ये उपयोगी होता है क्योंकि ये जल प्रदूषण को रोकता है। यदि आप प्लास्टिक की थैली को ना कहते हैं तो किस चीज़ से बना थैला उपयोग करेंगे और क्यों। तो हम कब प्रयोग करेंगे, जूट से बना हुआ या कपड़े का थैला का भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो है प्रदूषण को कम करने में सहायक होता है प्लास्टिक की जगह।